अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों ने कम्युनिटी पेज पे जो टेस्ट सिलेबस है वो देख लिया होगा। इंशाल्लाह मैं एक पीडीएफ बना के दूँगी जिसमें थ्रू आउट द मंथ जो भी हमारे टेस्ट होंगे सो वो सब मेंशन होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कम्युनिटी पेज पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक टेस्ट सिलेबस दिया है जो कि 1 जनवरी 2023 मीन संडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा। जिस तरह संडे टेस्ट होते हुए आए आए हैं ना, इसी तरह से ये भी होगा। अच्छा, लेकिन इस टेस्ट की ये क्वालिटी ये होगी कि मैं जो है आपको साथ में ना जो भी चैप्टर है उससे रिलेटेड, जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने फ़िज़िक्स में चैप्टर दिया है ना आप लोगों को, तो इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस ये पूरा एक वीडियो लेक्चर है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इस तरह से बायोलॉजी में मैंने नर्वस सिस्टम का दिया हुआ है, तो नर्वस सिस्टम के फेडरल से और पंजाब से, सिंध से, ठीक है। सब कुछ डिस्कशन होगी और बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में इतना इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बायो का इशू होता है स्टूडेंट को कि वो जो है हमें तीनों बोर्ड से ही पढ़नी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज़ आते हैं और आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलते हैं। तो वो बायो जो है वो मैं फेडरल, पंजाब और सिंध पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ थ्रू नोट्स हो गए या बुक रीडिंग करवा दी, ठीक है। लेकिन जो फिज़िक्स हो गया, ये जो केमिस्ट्री जो है पंजाब की बहुत ही आउटस्टैंडिंग केमिस्ट्री है उनकी। तो मैं यही आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि इतना ज़्यादा मतलब नहीं आता ना, इतना हार्ड में पढ़ने की नीड नहीं है। बाकी पंजाब वाले स्टूडेंट ने तो पढ़ी होगी तो उनकी केमिस्ट्री तो खुद बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं आपको जस्ट केमिस्ट्री जो है वो फेडरल की और सिंध की पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि वही इतना ही पढ़े जितना एमसीक्यूज़ लेवल आता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह का आता है, क्योंकि पंजाब में बहुत ही डिटेल में चीज़ लिखी हुई है और वो मतलब इंटर से हट के, मतलब इंटर से भी आगे वो लोग निकल गए पंजाब वाले ना, सो इस वजह से। अच्छा, फ़िज़िक्स के लिए मैं जो है बुक रीडिंग नहीं करवाऊँगी। हाँ, मैं बता दूँगी, मैं ऐसी चीज़ जैसे ये नोट्स है ये इस तरह के हैं कि आप लोग की हर चीज़ कवर हो जाएगी। ये पढ़ाने के बाद मैं फिर आपको एक आधे घंटे की वीडियो, ये मेरे पास है केपीके की बुक, ठीक है। ये पीके की बुक है क्योंकि फेडरल वाले केपीके को यूज़ करते हैं और पंजाब वाले अपनी पढ़ लीजिएगा कि मेरे पास पंजाब वाली अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ में होगी लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये इसका बता दूंगी कि किस तरह से होता है, वो मैं एक वीडियो में बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल ये नोट से मैं डिस्कस करवाऊंगी। अच्छा, तो बस यही बताना था कि ये टेस्ट की तैयारी आप कर लीजिएगा, तमाम वीडियो लेक्चर और साथ में एनटीएस के पास पेपर की वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी। यूएचएस की बनाने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह की इंसान हूँ। और दूसरी बात ये है कि कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं जो है वीडियो ही नहीं बना पाती। हत्ता कि मुझे आपके कमेंट्स देख के इतना अच्छा लगता है और मतलब एक मुझे खुद से अंदर से गिल्ट फील होता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि स्टडी जो है डिस्टर्ब हो गई है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब करके रख दी है इस लोड शेडिंग ने। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अब क्या कह सकते हैं। कह के तो हम स्टूडेंट थक गए, कितने प्रोटेस्ट किए हमने, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा होता हुआ आया है। वो एक बात थी कि रास्ते का पत्थर जब हम नहीं हटाते ना तो ठोकर तो पड़ेगी। अब हम क्या कहते हैं, हम निकल जाते हैं, हम कहते हैं कि यार छोड़ो, हमने तो कर लिया ना, छोड़ो क्या करना है। तो वो जब हम ये कहते हैं ना, तो वो फिर चीज़ हमारी जो आने वाली नस्ल है ना उसको फेस करनी पड़ती है। फिर हम कहते हैं कि ये क्या हो गया। मतलब पाकिस्तान में ये हाल है कि जब तक आपके साथ कुछ ना हो जाए ना, वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो सेम सिचुएशन है सबकी। सो बाय द वे, हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है आपका, और केमिस्ट्री में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, ये बड़ा चैप्टर है और नर्वस सिस्टम बड़ा चैप्टर है, तो दो बड़े एक छोटा ले लिया। इंग्लिश फ़िलहाल नहीं करवा रही, ठीक है, वो इतना नहीं होता उसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये नोट्स जो है ना, आप ये समझ ले कि ये सिंध, फेडरल, पंजाब, इन तीनों बोर्ड का ना निचोड़ है।
तो इसको मामूली में तो लीजिएगा नहीं ना, वो वो कहते हैं ना कि हल्के में नहीं लीजिएगा, तो इसको हल्के में नहीं लेनी इस वीडियो को। यहाँ पे जो भी मैं समझाऊंगी एक एक चीज़ जो है उसको जो है मतलब अपनी पूरी ग्रिप बना लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ आ जाना चाहिए समझ में। फिर उसके बाद में जब ये फेडरल की केपीके की फ़िज़िक्स की बुक जब मैं आपको इसको फिर मैं यहाँ पे एक एक वर्ड दोबारा से समझाने नहीं बैठ जाऊँगी, क्योंकि मैंने तो इसी में आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का निचोड़ दे दिया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बताऊँगी कि बेटा ये देखें ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इस तरह से सिंध में भी पंजाब की बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, PDF में बनाने की कोशिश करूँगी मैं। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है, उसको आसान करने की कोशिश करें। देखें आप लोग को पता है, जैसे मैंने अभी इससे पहले बयान किया इतनी कि हम कितना चिल्लाते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ ये हो गया ये हो गया, पहले PMC और फिर डाओ। मतलब यहाँ पे हम शायद समझ ये नहीं पा रहे, हम समझते थे कि सिर्फ एक जालिम है। यहाँ पे जिसके पास इक़्तिदार आता है वो अपनी असलियत दिखा देता है, ठीक है। तो यही बात है कि आप लोग जो है ब्लेमिंग छोड़ दें, इसने ये कर दिया उसकी वजह से ये हो गया। अब कराची का मेरिट जो है वो तारीख़ में पहली दफ़ा इतना हाई हुआ है, इतना हाई कि UHS से भी आगे, KPK के मेरिट से भी आगे हो गया है। मतलब वो कराची का मेरिट जो कि 82 84 से तो आगे जाता ही नहीं था, वो अभी 96 पे चला गया। मतलब उसने KPK का रिकॉर्ड तोड़ दिया, UHS का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे वो प्रोविंस में जिसका सबसे कम मेरिट होता था MBBS BDS का, वो आसमानों को छूने लगा, ठीक है। सो अब हम कहते हैं कि पंजाब वालों ने यहाँ पे आके एडमिशन ले लिए, इंटर वालों, कोई कहता है इंटर वालों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन इतना भी अच्छा कैसे आ गया है कि 96 तक चला गया। फिर हम कहते हैं कि पंजाब स्टूडेंट यहाँ पे आके जो है नकली कराची का डोमिसाइल बना के यहाँ पे एडमिशन लेके हमारा मेरिट हाई कर दिया और कराची वाले स्टूडेंट को सीट नहीं मिली। अब ये तमाम जो है ये सब एक ब्लेमिंग गेम चल रहा है। हम किस किस पर ब्लेम करेंगे? तो इस वजह से ब्लेमिंग गेम को छोड़ें और अपने लिए कुछ करने की कोशिश करें। देखिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और कोई आपकी नहीं सुन रहा, तो चिल्लाएंगे आप। हम चिल्लाए थे ना, आप तमाम स्टूडेंट रोडों पर निकले थे, डाव गए थे, बाकायदा एक MKM का कोई वो था। एक्चुअली मैं जो है ये मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इनमें। तो कोई था जो कि आपके साथ था भी, और सर अकरम थे अनीस हुसैन की कोर्स कोऑर्डिनेटर। सो काफ़ी साथ दिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं मिला आपको। हमेशा जीत जो है जिसके पास पावर होती है ना उसकी है। तो आपको अब क्या करना है, आपको पावर लेनी है अपने हाथों में, आपको पावर लेनी है, फिर इन लोग को दिखाना है, ठीक है। तो ब्लेमिंग गेम छोड़े और ख़ुद को इस तरह बनाएं कि लोग आपको सुने, ठीक है। अभी आप जिस स्टेज में हम हैं हमें कोई नहीं सुनेगा। हमने सुना लोगों को काफ़ी हमने बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी कि हमारे पास पावर नहीं है। तो पावर लेने की कोशिश करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैं आपको ये कह रही थी कि अपनी जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, पीछे ना हटें, ठीक है। ये इस तरह से ये पूरी कहानी जो मैंने बताई तो ये इस वजह से बताई, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है एसोसिएट विद मैटर, जो कि एसोसिएटेड होता है। 2 मिनट रुके, मैं तेरा पेन निकाल दूँ क्योंकि ये स्टैंड बिल्कुल मेरे आगे रखा हुआ है और मेरा हाथ नहीं जा पाता आगे। अच्छा देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होती है ना एक प्रॉपर्टी होती है, वो जो कि एसोसिएट होता है मैटर के साथ, ठीक है। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस मीन पैदा करता है, या एक्सपीरियंस मीन अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है या इसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ऐसी डेफिनेशन है जो बचपन से आप लोग को रटवाई जाती है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। सो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं। अच्छा
आप देखें दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अब चार्ज भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। हमें पता है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्जन होंगी उसमें। जबकि अनलाइक चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बचपन से ही हम पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, देखें ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को मीन लाइक चार्जेस में जो है रिपल्जन होगी। जबकि डिसलाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये जो है एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक एमसीक्यूज़। अब ये जो है ना ऐसे नोट्स हैं कि अब आप बोलेंगे कि मैम ये आप क्यों बता रही हैं, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें तो बिल्कुल ये रटी हुई चीज़ है बचपन से। आई नो कि आप लोगों ने ये रटी हुई है। ये पढ़ाने का मकसद ये था कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने आपको समझा भी दिया है। अच्छा इस तरह अब ये जो है मैंने समझा दिया है, पढ़ा भी दिया। अब इससे यहाँ पे ना एमसीक्यूज़ भी दिए मैं कि आपको पता चले कि इसको पढ़ाने का मकसद था क्या और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते किस तरह है। ठीक है, सो इस वजह से कह रही हूँ इस वीडियो को हल्के में ना लीजिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपका टेस्ट जो है वो टफ़ आएगा। सो ये मैं जो भी मैं चाह रही हूँ कि मैं साथ में आपकी प्रिपरेशन भी कराऊँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की, तो हम आपके चैनल से ही पढ़ रहे हैं। और जबकि मुझे जो है यहाँ पे लोड शेडिंग का काफ़ी मसला है कराची में। तो कोई वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, और जब मिलता है तो 4-5 करके अपलोड कर देती हूँ। इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी कि इस तरह से भी जो है मैं आप सबके लिए वीडियोस बना लिया करूँ। वैसे आप लोग के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, दिल खुश हो जाता है मेरा पढ़ के। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज़ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इसमें पूछ रहे हैं और ये ऐसा एमसीक्यूज़ है कि हर साल बच्चे इसे गलत करते हैं, हर साल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं करेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज पूछ रहे हैं। अब 10 कूलम देख लें, 20 कूलम, -5 कूलम, -50 कूलम। अब बच्चे क्या करते हैं? बी को क्लिक करते हैं। ठीक है, बी पर बी को करेक्ट मानते हैं। वाई? क्योंकि वो समझते हैं कि जो नेगेटिव में होती है वो छोटी वैल्यू होती है। नहीं बेटा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जस्ट चार्ज की नेचर को शो करते हैं। ठीक है, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये अब आपने ये एमसीक्यूज़ कर लिया ना, अब आप इसे कभी गलत नहीं करेंगे। देखेंगे जो नेगेटिव पॉजिटिव, जब भी आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज पूछी जाए ना और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव करके इस तरह से मेंशन किया हो, तो आप लोग ये नहीं कहे कि भाई हमारा आंसर तो बी होगा क्योंकि ये तो माइनस है, -50। अगर 50 होता तो नहीं बेटा, माइनस प्लस जस्ट नेचर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये हमारा ग्रेटेस्ट चार्ज है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है। तो ये ऐसा एमसीक्यूज आ भी चुका है। 1.6 × -19 कूलम, ये ऐसा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1.6 × -19 कूलम। अच्छा, अब आगे आ जाए चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल। तो ये आपको बता रहे हैं कि चार्ज किस तरह से होते हैं। अब ये जो है ना 1.6 × -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इस तरह से प्रोटॉन का भी यही चार्ज है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है। ठीक है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव में होगी, और पॉजिटिव हम लिखते हैं, ये कुछ नहीं होता तो वहाँ पे पॉजिटिव ही होता है। और न्यूट्रॉन, आपको पता है कि न्यूट्रॉन और गामा रेज जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो मेंशन किया है। अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। ठीक है, या प्रोटॉन का डबल कह लें। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर आप नेगेटिव लगाएंगे, प्रोटॉन का डबल होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन का डबल होता है। अब क्या करेंगे, ये प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × -19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1.6 को मल्टीप्लाई करें 2 से 3.2 आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंट की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, x -19 कूलम। तो अब आपको ये रट्टा लगाने की नीड नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है पता है कि कूलम होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ये हम कूलम लगा जो रहे हैं किसको, ये यूनिट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। और अगर हम इसको बेस यूनिट में देखें तो क्या है? एम्पेयर सेकेंड। ये भी बताने की नीड नहीं है। देखें
करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। अब हमें क्यू का मालूम करना है ना, बेस यूनिट, तो ये टी क्या है, डिवाइड में ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आई का जो है यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और टी जब ऊपर आ जाएगा तो टी किस में हम करते हैं, सेकंड में करते हैं ना, तो एम्पेयर सेकंड इस तरह से आ गया, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाया भी है कि 3.2 आ रहा है। एवरी एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बता रहे हैं कि जो एटम होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये अनइक्वल होते तब पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करते हैं कि कौन ज़्यादा है, तो वही चार्ज आएगा। लेकिन एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा हीलियम एटम है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो इस वजह से ये हीलियम एटम जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। नेट चार्ज देखें +2 इलेक्ट्रॉन, प्लस आ रहा है मतलब ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और ये -2 इलेक्ट्रॉन मीन ये नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो, ये पेन से मैं कर नहीं रही क्योंकि नोट, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, चार्ज इज क्वांटिटाइज, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो मैं ये बता रही, अच्छा तो यही है कि ये प्लस माइनस करके 0 हो गया। चार्ज इज क्वांटाइज होता है, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज क्या होता है, हमेशा से इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो चार्ज है क्यू, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल हो, ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, मीन चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज की स्टेटमेंट है जो कि आप बचपन से रटते हुए आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको स्टेटमेंट सही से समझाने जा रही हूँ। ये कह रहे हैं कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कहा कि मैं इन 2 रिएक्शन को करने से मेरे पास एक नया चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या आप कहेंगे कि 2 चीज़ों को रिएक्ट करने से एक चार्ज जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, सो नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लेकिन ये हाँ ट्रांसफ़र हो सकता है कि चार्ज को आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, इट्स पॉसिबल, ठीक है। एंड टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और जो टोटल चार्ज होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। मतलब ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन आप उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। और टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा से कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, अगर चार्ज आप देंगे कंडक्टर को ऑलवेज ऑन दी आउटर सरफेस, तो वो हमेशा से, अगर आपने किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया है तो वो उसके आउटर सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन सी बात थी। अब आगे चलते हैं, 2 मिनट रुके हैं। अब ये जो है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मतलब मेथड जो तरीके हैं चार्जिंग के वो किस तरह से होते हैं। फर्स्ट होता है बाय फ्रिक्शन, सेकंड होता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, थर्ड होता है बाय कंडक्शन। अब इनमें किस तरह से चार्जिंग होती है, क्या तरीके, ये जो तरीके हैं 3, तो इसमें किस तरह से चार्जिंग होती है। फर्स्ट पढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय रबरिंग 2 बॉडीज़ टुगेदर, बोथ बॉडीज़ आर इक्वली एंड अपोजिटिवली चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जैसे मैंने भी बताया पीछे। अब इसमें फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब आपने रबरिंग की ना 2 बॉडीज़ की, ठीक है, 2 बॉडीज़ को रबर करने से क्या होता है, दोनों पर इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज आ जाता है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रबर विद द सिल्क, द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क इज़ नेगेटिवली चार्ज। आपने बचपन में करते होंगे, मैंने तो किया था, पता नहीं आपका क्या आपने किया नहीं। एक ग्लास रॉड को हम क्या करते थे, रबर करते थे सिल्क पर ना, यूँ करके सिल्क पर रबर कर देते, तो वो दोनों जो है ना चिपक जाते थे,
तो हम कहते देखें ये हम बाकायदा मतलब एक प्रैक्टिकल होता है ना, तो वो इस वजह से चिपकते थे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस वजह से वो अट्रैक्शन उनमें जो है क्रिएट होती थी। अच्छा, इसी तरह से क्लाउड्स ऑल्सो गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन, इस तरह से ये कह रहे हैं कि क्लाउड्स जो होते हैं वो भी हमेशा से चार्ज होते हैं किसके ज़रिए, फ्रिक्शन के ज़रिए, ठीक है। अब सेकेंड आते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें किस तरह से चार्जिंग होती है। इफ़ अ चार्ज बॉडी इज़ ब्राउट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, अगर आपने जो है एक चार्ज बॉडी को, ठीक है, करीब लाएं आप, एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएं ना आप, वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी क्लोजर टू द चार्ज बॉडी, जो एक साइड होगा ना जो कि क्लोज होगा चार्ज बॉडी के ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक, और इज़ अपोजिटिवली चार्ज, मतलब वो अपोजिटिवली चार्ज होगा, अपोजिट होगा। और मीन अगर चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव है तो उस न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव हो जाएगा उस साइड पे, ठीक है, जिस साइड वो करीब होगी चार्ज बॉडी। अगर वो चार्ज बॉडी नेगेटिव है तो न्यूट्रल बॉडी के उस जानिब, जिस जानिब चार्ज बॉडी करीब है, तो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। एंड वाइल द अदर साइड इज सिमिलरली चार्ज, जबकि जो दूसरी साइड होगी वो सिमिलरली चार्ज होगी जो चार्ज बॉडी पे होगी, ठीक है। लेकिन जो चार्ज बॉडी के करीब वाली साइड होगी न्यूट्रल बॉडी की, वो हमेशा अपोजिट रहेगी, और जो दूसरी साइड है वो सेम रहेगी। तो ये याद रखेगा, जैसे कि ये है, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी जब हम इसके करीब लाए तो देखें ये पॉजिटिव थी चार्ज बॉडी, ये नेगेटिव आ गया अपोजिटिवली चार्ज, जबकि उस साइड जो है सिमिलर चार्ज है, ठीक है। सो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाय कंडक्शन, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज कंडक्टर, ये कह रहे हैं कि एक चार्ज कंडक्टर है हमारे पास ना, ये इसको हम करीब लाए एक अनचार्ज कंडक्टर, देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, ठीक है। इसके करीब जब हम लाते हैं, इसके कांटेक्ट में जब हम लाते हैं तो क्या होता है, सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अनचार्ज कंडक्टर, तो कुछ चार्ज ना इस चार्ज वाले कंडक्टर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस अनचार्ज कंडक्टर को, ठीक है। थस बोथ कंडक्टर्स आर सिमिलरली चार्ज, तो इस तरह से जब ये चार्ज एक इससे अनचार्ज वाले कंडक्टर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स इक्वली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे जो है लाइट भी चली गई है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, अदरवाइज़ आई स्टॉप इट, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर दूँगी क्योंकि आपके लाइक से, कमेंट से ये अंदाज़ा लगता है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। सो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।